गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं में विषय विज्ञान में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 में आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 11 पर, इसे भी जानें। तो देखिए, अभी हमने पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, लेकिन वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है, जिसमें से चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, तो अब हम पहली यानी ठोस, द्रव और गैस के बारे में तो जान चुके हैं। अब हमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में और जानना है। तो चलिए अब हम जानते हैं चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? देखिए, इस अवस्था में कण यानी पदार्थों के जो कण होते हैं वे अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, उनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, यानी आयनों के रूप में होते हैं, आयन प्लस माइनस आयन के रूप में होते हैं। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट जिसे बोलते हैं उस ट्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक, या और भी उससे भी बड़े बड़े आकार के जो ट्यूब प्रकार की लाइट होती है उन ट्यूब की बात कर रहे हैं हम। और नियॉन बल्ब में क्या होता है कि नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस होती है। और फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर, यानी जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो ये इसके अंदर भरी गैस होती है जो आयनीकृत या आवेशित हो जाती है। ठीक, जिसके कारण आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। तो गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है और उस चमक के कारण ही हमें बल्ब तेज रोशनी देता हुआ प्रतीत होता है। और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, यानी अधिक तापमान के कारण प्लाज्मा बनता है। ठीक, तो हमने चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में जाना। अब आगे जानते हैं हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। तो देखिए, इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे बोस और आइंस्टाइन 2 वैज्ञानिकों ने बनाया था। ठीक है, चलिए तो देखिए, सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक यानी भारत के रहने वाले भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। ठीक, उन अवस्थाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया, यानी BEC कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल और वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए, अब जानते हैं कि ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था क्या होती है। तो देखिए, क्या होता है कि जो सामान्य वायु होती है, हमारे वातावरण की सामान्य वायु, उसके घनत्व के 1 लाखवें भाग, यानी जो सामान्य वायु का घनत्व होता है उस घनत्व का भी 1 लाखवां भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। ठीक, फिर से सुनिए, सामान्य वायु जो होती है हमारे वातावरण की, उस वायु का जितना भी घनत्व होता है उस घनत्व के 1 लाखवें भाग जितने घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर यानी न्यूनतम तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो ठंडा करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है उसे ही BEC कहा जाता है। ठीक, आप
पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था यानी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन दोनों अवस्थाओं को ये साइट दी हुई है, इस साइट पर जाकर लॉगिन करके देख सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और इस प्रकार से अध्याय 1 समाप्त हुआ। आपकी लिखाई आपके मोबाइल पर शीघ्र ही भेज दी जाएगी। थैंक यू।